सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि पहले भाग में मैंने आप सबको बताया था कि कैसे मैं भाग के शादी की और मेरी मॉम के साथ वो अंतिम मुलाकात मेरी क्यों थी, उसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। कि जब वो मॉम का वो लास्ट फाइनल मेरे को गुड बाय बोलना, और फिर मॉम की हार्ट की प्रॉब्लम भी थी तो उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उनको बेंगलोर ले जाया गया। उनको पेस मेकर रखने का ऑपरेशन था तो वो बेंगलोर चले गए थे। और मॉम की इच्छा भी थी कि मैं उनके साथ जाऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे ससुराल वाले उस चीज़ के लिए कभी नहीं मानते। और मॉम का जैसे ऑपरेशन हो रहा था तो एक डॉक्टर की छोटी सी गलती के कारण जब पेस मेकर रख रहे थे तो दूसरे जो नए डॉक्टर्स सीख रहे थे उनको भी मतलब मॉम को जो अनस्तीसिया दिया था, मॉम को अनस्तीसिया चढ़ा ही नहीं था। मॉम पूरे होश में ही थी और सब सुन भी रही थी। और डॉक्टर को लगा कि मॉम जैन है तो उनको तमिल नहीं आती होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मॉम तमिलनाडु में ही बड़ी मतलब पली बड़ी हुई है। तो मॉम को सब तमिल में समझ में आ रहा था कि डॉक्टर एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। और वहाँ पे डॉक्टर दूसरे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे कि पेस मेकर कैसे रखा जाता है। उसी दौरान एक नस कट होने से मॉम की मतलब हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और सीरियस भी हो गई थी मॉम। तो उसके बाद पता चला जब मॉम मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के लेके आए तो मॉम ने जल्दी जल्दी ये सब बातें घर पे बोली सबको, और सबको पता चल गया था कि अभी मॉम के पास बहुत कम टाइम बचा है। उसी दौरान मॉम ने बोला कि उनको मुझे मिलना भी मतलब श्रुति से मिलना है करके, और वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। पुण्य तो मेरा बहुत तेज था, इसलिए अच्छा घर परिवार पति सब कुछ अच्छा मिला। अब तो मॉम डैड भी मान चुके थे, मुझे माफ़ भी कर चुके थे। तो मेरे जैसे मैंने बोला कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अपनी खुशी में इतनी डूब गई थी कि पता ही नहीं चला मेरा पुण्य ख़त्म हो चुका है, अब मेरा पाप का घड़ा शुरू होने वाला है। और जब कर्म सत्ता अपना खेल खेलता है तो चुन चुन के जो बदला लेता है वो आगे आप देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। जैसे मैंने बोला कि मैंने मॉम डैड पे कंप्लेन की थी कि मुझे उनसे खतरा है, तो अब यहाँ पे मुझे मिलना था, लेकिन कर्मों का खेल देखो कि मुझे उसी टाइम चिकन पॉक्स हो गया था, मुझे भी और मेरे सासू माँ और देवर को भी। तो हम तीनों मतलब बहुत हालत ख़राब थी और तीनों को एकदम भारी वाला चिकन पॉक्स हुआ था। तो तीनों को अलग अलग रूम में रखा गया था, घर पे ही थे। और विक्रम और मेरे ससुर जी वो ही हम तीनों की सेवा भी कर रहे थे, और घर में किसी को अलाउड भी नहीं किया था क्योंकि उनको भी वापस चिकन पॉक्स ना आ जाए इसलिए। और जब पता चला कि मॉम की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और टाइम बहुत कम है तो घर से फ़ोन आया, बहन का फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया कि मॉम को मेरे से मिलना है, तो एक बार श्रुति को प्लीज़ भेजिए, उनको मतलब आखिरी बार एक बार मिलना ही है उनको। लेकिन घर पे इतना कहने के बाद भी विक्रम और ससुर जी का हाँ मतलब इस चीज़ में नहीं हुआ, क्योंकि चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो फटाफट फैल जाती है। और जब मुझे पता चला कि मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे बस मिलना ही था, तो मैंने बहुत ज़िद भी की। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके मतलब मुझसे बात कराई और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि अगर आप आओगे तो आपके मॉम को भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, इसलिए हम प्रिफर करेंगे कि आप न आए करके। तो अंत समय पता भी नहीं था कि इतनी हालत ख़राब है कि उनका अंत समय भी आ गया। लेकिन ये ऑपरेशन वाला ये बात शायद सब मुझे नहीं पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं मॉम के जीने की वो इच्छा ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उनको इतना बड़ा धोखा जो उनकी खुद की बेटी ने दिया था, इतना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम जो लगाया था, इल्ज़ाम भी लगाया और वो भी खुद की बेटी ने, वो तो एक माँ के लिए असहनीय होती है चीज़। और उसके अलावा जब समाज में उनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचते पेरेंट्स, तो उनके ऊपर जो बीतती है वो उसका तो कोई बोल ही नहीं सकते कि क्या उनके ऊपर बीतती है। और बस जैसे मैंने बोला कि जो धोखा मैंने दिया उसके कारण मॉम को जीने की इच्छा ही पूरी ख़त्म हो गई थी। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो 10 अप्रैल को मैं मॉम से लास्ट मिली थी और 21 मई को मॉम की डेथ हो गई थी।
और इधर मेरे को इतने चिकन पॉक्स के कारण हाई फीवर भी हो गया था और मॉम की तबीयत ठीक नहीं है कहने सुनने के बाद तो और भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी। और बुखार तो मतलब बुखार बहुत ज़्यादा भी हो गया था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था बुखार भी। तो जब ये मेरा बुखार सब चेक किया गया तो बहुत हाई फीवर था, इसलिए मुझे बताया ही नहीं कि मॉम की डेथ हो गई है। मॉम की डेथ 21 मई को हुई थी और मुझे 26 मई को पता चला कि मॉम गुजर चुकी है, उनका अग्निदाह हो चुका है, सब खत्म हो चुका है और मुझे खबर भी नहीं थी कि आगे पीछे क्या हो रहा है करके। बस उस 4 दीवार के अंदर एक लाश की तरह मैं वहाँ पे पड़ी थी और यहाँ पे मेरे मम्मी का अंतिम संस्कार हो चुका था। और जब ये बात मुझे पता चली तो जो आघात मुझे लगा, समझो मैं आधी मर चुकी थी वहाँ पे ये बात जब मुझे पता चली। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट था अंदर कि इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छा सबने इतना प्यार दिया, इतना धार्मिक संस्कार दिया, फिर भी जब मैंने उनके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि मुझे उनसे खतरा है, मुझे उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसका खेल करम सत्ता ने जो चुन के बदला लिया वो ही आगे का हुआ कि मुझे अंत समय में मॉम का मुंह भी नहीं देखने को मिला। और जैसे ही मॉम भी अभी गुजर गई थी तो अभी पापा भी जालोर से आओ शिफ्ट हो गए, पूरा परिवार बिखर गया। सिर्फ मेरी एक गलती, मैंने भाग के शादी की। और जब पापा और आ गए तो और में कॉलेज की फैसिलिटीज़ नहीं है तो बहन को भी पढ़ाई छोड़ के मदुरई आना पड़ा और मामी के साथ रहना पड़ा। नाना नानी मामा मामी के साथ वो भी ननियाल में रहने लगी और अपना कॉलेज शुरू किया। तो वो भी पापा से बिछड़ गई और मॉम तो वैसे भी चली गई थी और भैया ने भी मुंबई शिफ्ट हो गए और वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे और वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। और इसी तरह एक ही झटके में पूरा परिवार बिखर गया था। मतलब एक परिवार कितना सुंदर था, हम लोग का घर, हम लोग साथ में रहना, वो खाना पीना, वो खुशी, वो मेरी एक गलती का कारण मेरे बहन से भी छीन गई, मेरे भाई से भी छीनी गई वो खुशियाँ। और मॉम की जो जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी, उसका दुख तो मैं आपको जाहिर भी नहीं कर पाऊँगी शायद। मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि वो कैसे मॉम के साथ मेरे इतने अच्छे पल मैंने बिताए, लेकिन वो आखिरी पल थे। अगर पता होता कि वो आखिरी है तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद अभी मॉम डैड की कमी हमेशा लाइफ में रहेगी। सॉरी। इसी दौरान मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो मुझे बाहर निकालने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर ही कॉलेज कंप्लीट की थी, तो मेरी 2nd और 3rd ईयर कॉलेज की पढ़ाई भी उन्होंने शुरू की। उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और मैंने कॉलेज भी स्टार्ट की। और थैंक गॉड कि बाई चांस मेरे बहन का भी यहाँ पे आना हुआ और हम दोनों ने साथ में कॉलेज की थी। तो इसी दौरान थोड़ा समय मुझे मेरी बहन के साथ भी मिला। हम लोग कॉलेज में मिलते थे कभी कभार, तो कभी कभार बैठ के बातें कर लेते थे। इसी दौरान बहन की भी सगाई हो गई। और नाना नानी, मैंने जैसे बोला, वो सबसे मेरे खास थे। नानी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको कैंसर हुआ था। और जब मॉम मर गई तो उनके भी जीने की तमन्ना धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। जब अपनी बेटी मर जाती है, माँ से पहले बेटी मर जाए, तो जो माँ के ऊपर जो बीतती है वो कोई बोल ही नहीं सकता। कि जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। जब मेरी मॉम की डेथ हो गई तो नानी की भी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी और इतने टाइम से स्ट्रगल करके कैंसर से फाइट कर ही रहे थे। लेकिन जब मुझसे इतने अटैच थे, मैंने इतना बड़ा धोखा दिया उनको और मॉम की भी हालत ख़राब थी, तो उनसे वो सब सहन ही नहीं हो पाया। और उनका भी एक बार सडनली फ़ोन आया घर पे कि उनको मुझसे मिलना है। तो
मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम मुझे नानी से मिलने का एक मौका मिलेगा। जब मैंने ये बात मेरे ससुराल में सबसे कही तो सब खिलाफ हो गए कि नहीं, अगर आप वापस जाओगे और वो लोग कुछ कर दे उल्टा सीधा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और उल्टा ससुर जी ने बोला कि पुलिस स्टेशन में हमने ये लिख कर दिया है कि आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कुछ भी आपको हो और उल्टा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर आए, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप जाए अपने पीहर। लेकिन मेरी बहुत ज़िद के कारण फिर उन्होंने माना भी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि मेरी सासू माँ और विक्रम दोनों साथ में आएंगे मेरे साथ मेरे पीहर। तो हम लोग पीहर गए, वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट मिलने को मिला और वो भी वो साथ में ही खड़े थे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन अंत समय में भी मेरी नानी ने मेरे लिए एक ही शिक्षा दी कि कभी धर्म से मत अलग होना, हमेशा धर्म करना, धर्म मत छोड़ना, बस धर्म ही तुझे तारेगा करके। उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा उनसे मिलकर, लेकिन बहुत दुख भी था कि उनके पास में थोड़ा और समय नहीं रुक पाई करके। और जब मैं घर पहुंची और मतलब मैं दोपहर को उनसे मिलने गई थी और रात को समाचार आए कि वो उनका भी मतलब वो भी मर चुके हैं करके। तो अंत समय में बस वो दोपहर को थोड़ी 15 मिनट मिलने का हुआ, उतना ही उनके साथ भी मेरा टाइम स्पेंड हुआ। मुझे इस चीज़ का भी बहुत दुख लगा कि मेरी नानी के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। और जब वो नानी से मिलने के लिए मैं जब घर पहुंची और वो जो माहौल था, मेरी सारी मासियाँ, मेरे सारे भाई बहन, मासियों के बच्चे, सब हम लोग कजिन्स बहुत क्लोज हैं, और जब उन सबको मिलने का एक मौका मिला तो मेरी खुशी का एक ठिकाना ही मतलब अलग था कि इतनी खुशी हो रही थी कि सबको मिलने के बाद जो सुकून मिलता है, बोलते ना कितना भी दुनिया घूम के आओ, जब घर आते हो तो एक अलग ही सुकून होता है, वो वाला सुकून मिला था मुझे। चाहे मेरी ससुराल में बहुत सुखी रखा मुझे, लेकिन जब छोटा सा हमारा घर है फिर भी हमारे घर पे आने पे जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। घर घर ही होता है, हमारा तो हमारा ही होता है, पराया पराई होता है, ससुराल ससुराल होता है और पियर पियर ही होता है। मनने आवता दिन सुधारिले, बगड़ाते भले बगड़ा